बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम उनको कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिक यानी हाइड्रोकार्बन और साथ कोई इसके मेटल, फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल, लिथियम। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये मेटल है। तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने स्टडी करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बिकॉज दिस कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ RMgX। आर मीन कोई अल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मिथाइल या इथाइल लिख लें, और ये मैग्नीशियम मेटल, और इसके साथ हेलोजन कोई भी क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। ये इसका जनरल फार्मूला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एक अल्काइल ग्रुप, फिर मैग्नीशियम और फिर कोई हेलोजन। इसको प्रिपेयर कैसे करना है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल। इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम इसलिए लिखते हैं कि वाटर वगैरह मॉइस्चर इसमें नहीं है। तो मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट हो जाएगी और ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। जी, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये एग्ज़ाम्पल जैसे हमने दी है। अब मैग्नीशियम मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। इसकी 1 के राउंड अबाउट है मैग्नीशियम की। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये बड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। इसके बरक्स जहाँ भी हमने कार्बन को स्टडी किया है हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन के साथ हेलोजन हो सकते हैं, कार्बन के साथ नाइट्रोजन हो सकती है। उस सूरत में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जो साथ इसके हेट्रो एटम हैं इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, वो यही है कि कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू मैग्नीशियम मेटल के उस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से यहाँ पे जो कार्बन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर हमने पढ़ा है कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये वाली कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये रिएक्टिविटी में इसको हम मज़ीद इसके रिएक्शन स्टडी करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी का आइडिया हो जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव किस वजह से है? ड्यू टू अनयूजुअल करेक्टर, अनयूजुअल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका अगर रिएक्शन हम देखें वाटर के साथ, मिसाल के तौर पे रिएक्शन विद वाटर, तो ये है जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको हम कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये मैग्नीशियम और साथ इसके ब्रोमाइड, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर तो क्या होगा जी? इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Mg, इसके साथ Br और OH, ये इसका प्रोडक्ट होगा। जी, रिएक्शन विद मेथनल, मेथनल या इसको फार्मल्डिहाइड भी कहते हैं, और इसका ये फार्मूला है, ये एल्डिहाइड है, उसका फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज़ का फार्मल्डिहाइड या मेथनल।
अब मेथनॉल की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। सो ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, ये अलॉन्ग विद दिस बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसके साथ इसने इस कार्बन पे अटैक करना है। तो प्रोडक्ट कैसी बनेगी जनाब, ये कार्बन मैं लिख रहा हूँ, कार्बन इसके साथ एक ये हाइड्रोजन है, एक इसके साथ ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और एक ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, और उसके बाद ये इधर आ गया। जब ये बॉन्ड मिथाइल का इस कार्बन के साथ बनेगा तो ये एक पाई बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये साथ जो ऑक्सीजन है उस पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये बॉन्ड इधर चला गया और कार्बन पे यूनिट पॉजिटिव फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी Mg जो है ये पॉजिटिव है और इसके साथ Br है। यहाँ पे नेगेटिव ये आयनिक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये इंटरमीडिएट बन गया। पहले स्टेप में ये काम होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक मिथाइल ग्रुप अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है ये कम्प्लेक्स बन गया। अब इसके जो फर्दर है द रिएक्शन इज़ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि इस चीज़ को अब हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको हम H2O और साथ इसके H पॉजिटिव, यानी ये एसिड है, या इसको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। अब क्या होगा जी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो जो वाटर है, वाटर H और OH है। वाटर की अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, H और OH। अब वाटर का जो H पॉजिटिव है, वाटर का जो H पॉजिटिव है ये इधर आ जाएगा CH3, ये CH2 और ये O नेगेटिव, CH3 CH2 O नेगेटिव। इस O नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव क्या बन गई, अल्कोहल, और ये बच गया MgBr पॉजिटिव। MgBr के साथ ये OH नेगेटिव, साथ इसके ये प्रोडक्ट बन जाएगी, Mg के साथ Br है और ये साथ OH, ये प्रोडक्ट बन गया जी। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन है, रिएक्शन विद एथेनॉल। ये मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये एथेनॉल, ये उसका दूसरा मेंबर है होमोलोगस सीरीज़ का। डिफरेंस कोई नहीं, सिर्फ ये H है तो यहाँ पे ये CH3 है। बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ये मेथनॉल है या फॉर्मल्डिहाइड है, और अब इसको हम कहेंगे एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा उसी तरह से, ये CH3 इधर आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक हाइड्रोजन है उसको हमने CH3 कर दिया। यहाँ पे नीचे भी उसी तरह से क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है एक, यहाँ पे CH2 दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ही रहेगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे CH3, ये चीज़ आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया। तो हम कहेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड था तो प्राइमरी अल्कोहल बन रही थी, अब एसिटल्डिहाइड है तो अब सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है। OH उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ मज़ीद दो कार्बन है, ये सिर्फ डिफरेंस आता है, बाकी सेम है। इसी तरह अगर रिएक्शन आ जाए कि कीटोन के साथ रिएक्शन है, तो कीटोन के लिए ये CH3 C डबल बॉन्ड विद O और यहाँ पे CH3 लगा देंगे, तो एंड पे इस हाइड्रोजन की जगह पे भी CH3 आ जाएगा, यानी ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। ओके, इसके बाद है जी रिएक्शन विद प्रोपानॉन, जो अभी हमने देखा यहाँ पे रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन। मैं चले फिर दोबारा कर देता हूँ।
यहाँ से रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन के लिए इसी को हम कर रहे हैं, इस तरह शार्ट कर रहे हैं टाइम की को बचाने के लिए और वीडियो के साइज़ को भी कम रखने के लिए। ये हमने कर दिया जी प्रोपानॉन। आगे उसी तरह से चलते जाएं। ये जो एक हाइड्रोजन थी प्रोपानॉन होगी तो ये भी यहाँ पे CH3 आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। और एंड पे इधर भी क्या किया हमने, ये जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन की जगह पे भी हम क्या करेंगे, ये CH3 लगा देंगे। हाइड्रोजन ये ख़त्म हो गया तो ये प्रोपानॉन के नतीजे में ये टर्शरी अल्कोहल बन गई। OH उस कार्बन के साथ है जो मज़ीद 3 कार्बन के साथ है। ये हम एक ही तरीका है, एक ही तरीके से फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ और प्रोपानॉन के साथ रिएक्शन होता है। उसके बाद है जी रिएक्शन विद एस्टर। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये CH3। The next reaction, the reaction of Grignard reagent with an ester. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये एस्टर है जी, CH3COO, इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। एस्टर का ये पोर्शन एसीटेट, इथाइल एसीटेट। उसी तरह से आप देखें ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बन है ये अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जब अटैक करेगी ये इधर जुड़ेगी तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी CH3CO। और ये जो CH3 है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जो अटैक कर रहा है मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद आगे जो है वो बिल्कुल उसी तरह से हम लिख देते हैं जैसे एस्टर की स्ट्रक्चर पहले लिखी हुई है। तो ये कम्प्लेक्स बन गया जी। जब ये अटैच हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज है। फिर जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बॉन्ड को इधर लेके आ रही है तो ये मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज़ बन गई। अब हम नेक्स्ट क्या कराते हैं, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है जी, वाटर ऐड होता है और वाटर को ऐड करने के लिए H पॉजिटिव हम एसिड यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। अब क्या होगा जी, अब यहाँ से H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और इधर जो है वो नहीं, ये बॉन्ड जो है इधर नीचे आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से, ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आएगा बॉन्ड और ये जो लीविंग ग्रुप है लीव कर जाएगा, किस ये मेथोक्साइड बन जाएगा, ये मिथोक्सी ग्रुप बन जाएगा। अब ये इस तरह से होगा जी, ये CH3 हम लिख दिए उस ऐसे ही, फिर ये कार्बन इसके साथ ये CH3 बिल्कुल वैसे ही। अब हमने देखा ये बॉन्ड ऊपर से इधर आ गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज Mg पॉजिटिव और इसके साथ सॉरी यहाँ पे Br भी है। ओके जी, अब ये कीटोन बन गया और साथ ये जो है ये अल्कोहल अलहदा हो जाएगी इससे, CH3 CH2 O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव आ गया और वाटर का जो OH नेगेटिव है वो इस मैग्नीशियम MgBr के साथ ये OH हो गया। ये हाइड्रोलिसिस हो गई। हाइड्रोलिसिस में क्या होना है, एक जगह पे वाटर का H ऐड होना है, एक जगह पे OH। तो ये नेगेटिव यहाँ पे नीचे आ गया, ये तो बन गया ये कीटोन प्रोपानॉन। और जब ये नीचे आएगा बॉन्ड तो ये लीव कर जाएगा, लीव करके बनेगा CH3CH2O नेगेटिव। O नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव लगेगा तो ये बन जाएगी एथानॉल। और ये Mg पॉजिटिव जो पॉजिटिव है इसके साथ वाटर का OH अटैच होगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, ये कीटोन बन गया। कीटोन जो है इस मज़ीद जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है यानी ये CH3 Mg और Br फिर उसके साथ रिएक्ट करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है ये यहाँ पे अटैक करेगी, ये ऊपर चला जाएगा नेगेटिव, फिर जो है हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। ये बिल्कुल वही रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपानॉन, वो स्टेप यहाँ पे आगे आ जाएगा। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री जी, इसमें प्रिपरेशन और जो है इसके रिएक्शन। ओके जी, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।